ओम नमः शिवाय। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलि जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। द्वापर युग में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर था पा जाता है। तो द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भय तरहि उपाय न दूजा। कलि जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। कलि जुग जोग न जाय न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तजि जो भजे राम ही, प्रेम समेत गावे गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री रामचंद्र जी के गुणगान ही एकमात्र आधार है। अत एवं सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को बसता है और प्रेम सहित उनके गुणगान समूह को गाता है, सोई भव तर कछु सन से नाही, नाम प्रताप प्रकट कलि माही। कलि कर एक पुनित पर तापा, मानस पुण्य होई नह पापा। भाई भवसागर तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है। मानसिक पुण्य तो होते ही हैं, मानसिक और पाप नहीं होते हैं। कलि जुग समय जुग जान न आना नहीं न, जो नर करे ही विश्वास। गाई राम गुण गज विमल भव तरे, बिना ही प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलि युग में समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री रामचंद्र के निर्मल गुण समूह का गाकर मनुष्य बिना परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पर घट चारि पद धर्म के, कलियुग महु एक प्रधान जैन के। येन विधि दिन दान करहि कल्याण, धर्म चार चरण सत्य दया तप और दान। प्रसिद्ध जिनमें कलयुग एक दान रूपी है, चरण प्रधान है, जिस किसी प्रकार से दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के पेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, करत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री रामचंद्र जी की माया प्रेरित होकर सब हृदयों में सभी युगों की धर्म नित्य और रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण सामान्यता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इस सतयुग प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज सवल सत्व कछु तापस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो और सब प्रकार के सुख हो, ये त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष हो और भय हो, ये द्वापर युग धर्म है। तामस बहुत रजु गुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरुद्ध सहु ओरा। बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत और रजोगुण थोड़ा, चारों ओर बेरी विरोधी हो, ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युग के धर्म को मन जान पहचान कर अधर्म छोड़ धर्म प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्याप ही, ताही रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटक करत विकट कपट खगराया, नटक सेवक ही व्यापक माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल दर्प युग धर्म नहीं व्याप्त है। पक्षीराज नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बू को उसकी माया नहीं व्याप्त करती। हरि माया करत दोष गुण बिनु, हर भजन जाही भजिए राम तजी। काम सब अस विचारी मन माही। श्री हरि माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना कहीं नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। ते कलिकाल बरस बहु बेसु, अवध विहेग परे हूँ दुख काल, विपत्ति बस तब मैं गए हूँ विदेश। हे पक्षी, उस पर कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा, एक बार अकाल पड़ गया तब विपत्ति मारा, विदेश चला गया है। गए उज्जैन सुनहु उरेगारी, दिन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तय पुण्य करहु शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गुरु जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र है एक वैदिक शिव पूजा, करे ही सदा ते ही काजु न दूजा। परम साधु परमार्थ विदक शंभु, उपासक नर ही निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि सदा शिव पूजा करते हैं, उनमें दूसरा कोई काम नहीं था। वे परम साधु और पदार्थ जानते थे, शंभु के उपाय थे और श्री हरि की निंदा करने वाले थे। ते ही सेवक में कपट समेता, दिग्ज दयाल अति नीति निकेता। व्यापी नरम देखी मोहि साही, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाही। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति घर थे। स्वामी बाहर हम नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की ही भांति मान के पढ़ाने लगे थे। शंभु मंत्र मोहि दिग्देवाई, दिन है शुभ उपदेश विविध किनाई। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय धम्ब अहिंत अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझ शिव का मंत्र दिया और उनको प्रकार शुभ संदेश दिया। शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल सुकुल मति नीच जाति, बस मोह हरिजन दिज देखे जर विसन दोहा।
मैं दुष्ट नीच जाति और पापी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरिभक्त और दिग्गजों के देखते जल उठा और विष्णु भगवान को दो करने लगा। गुरु नीत मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोहि उपजन अति क्रोधी दम्भी नीति कही भाई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे, वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते पर मैं कुछ भी नहीं समझ पाता। उल्टे मैं अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीची अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरु की न बोलाई मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोही अभी बर भक्ति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत ही प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी। पुत्र शिव जी की सेवा फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति को प्रकट करो। राम ही भजन ही तात शिव धाता नर पावर के कीर्ति के बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख कहे से अभागी। एता शिव जी और ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य तो बात ही करनी क्या है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जिनके चरणों के प्रेम हैं, अरे अभाग द्रोह करते हैं, तुम सुख चाहता है। हर कहू हरि सेवक गुरु केहू सुनी हृदय मम देहु। अधम जाति व विद्या पाए भयउ जथा अति दुध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षी राज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने पर सर मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति गुर कर द्रोह करऊ दिन राति। अति दयाल गुर सवल करोदा पुनि पुनि मोहि सीता सुवेदा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुत्ती जाति दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे तेज ज्ञानी ही शिक्षा देते। जेहि ते नीच बढ़ाई पावा सो प्राथमिक अतिता ही नसावा। भूम अनल संभल सुनु भाई ते ही बुझावे घन पद पाई। नीच मनुष्य जिस बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसकी मारकर उसी का नाश करता है। भाई सुनिए, आगे से उत्पन्न हुआ धुआं में की पदवी पाकर उसकी अग्नि बुझा देता है। रज मग प्रिय निरादर रही सब कर परद प्राणित सही। मृत उड़ाव प्रथम ते ही भरही पुण्य नरप किट्र परही। धूल रास्ते में निरादर पड़ी रहती है, सदा राह चलने वाले के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उड़ता है तो ऊंचा उड़ता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और कीर्ति के मुक्तों पर भी पड़ती है। सुनो खगपति अस समुझाई प्रसंगा बुध नहीं करही अधम कर संगा। कपि को विद गावही असी नीति खल तलह भलह न प्रीति। ये पक्षी राज गुरु जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कभी और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट न कलह की अच्छा न प्रेम ही। उदासीन नीत रही गोसाई खल पिर है सवान की नाही। मखल हृदय कपट कुटिलाई गुरु हित कर ही मोही सोहाई। हे गोसाई, उससे तो अच्छा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ती तरह ही त्याग देना चाहिए। दुष्टता हृदय कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी ने हित ही बात कहते हैं पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। एक बार हरि मंदिर जपत रहे हूँ शिव नाम गुरु आए हो अभिमानो। उठित न किन्ह प्रणामा। एक दिन शिव जी मंदिर शिव नाम जाप कर रहे थे, उसी समय गुरु जी आ गए।